नमस्कार। आप देख रहे हैं MS न्यूज और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संसद में दिए गए राघव चड्ढा के उस भाषण की जिसमें उन्होंने NET परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों और उनके परिवारों के संघर्ष को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि NET की तैयारी केवल एक छात्र की मेहनत नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की तपस्या होती है। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NET परीक्षा की तैयारी करते हैं। यह परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। एक सीट के लिए कई कई छात्र प्रतियोगिता में होते हैं। ऐसे में सफलता पाने के लिए वर्षों की मेहनत, अनुशासन और त्याग की आवश्यकता होती है। संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि जब कोई छात्र NET जैसी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके साथ पूरा परिवार भी तैयारी करता है। उन्होंने कहा कि माँ अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को रोक लेती है। वह घर का खर्च कम करने की कोशिश करती है ताकि बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी न आए। पिता अपनी कमाई और बचत का बड़ा हिस्सा कोचिंग, किताबों, टेस्ट सीरीज, हॉस्टल और किराए पर खर्च करते हैं। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि हजारों छात्र अपने घर से दूर कोटा, जयपुर, दिल्ली, पटना और चंडीगढ़ जैसे शहरों में रहते हैं। वहां वे परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं। दिन के कई कई घंटे पढ़ाई, टेस्ट और रिवीजन में निकल जाते हैं। देर रात तक पढ़ना और सुबह जल्दी उठकर क्लास जाना उनकी दिनचर्या बन जाती है। राघव चड्ढा ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे छात्रों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई छात्र और उसका परिवार इतना बड़ा त्याग करता है तो परीक्षा प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद होनी चाहिए। छात्रों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की अनियमितता का सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार छात्रों को होता है जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की होती है। ऐसे मामलों में केवल परीक्षा ही प्रभावित नहीं होती बल्कि छात्रों का आत्मविश्वास और परिवार की उम्मीदें भी प्रभावित होती हैं। आज के समय में मेडिकल शिक्षा का सपना केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। कई परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। कुछ परिवार अपनी जरूरतें कम कर देते हैं। कुछ अतिरिक्त काम करते हैं। कई छात्र भी अपने परिवार की स्थिति समझते हुए हर दिन पहले से अधिक मेहनत करते हैं। राघव चड्ढा के भाषण का मुख्य संदेश यही था कि जब पूरा परिवार मिलकर किसी छात्र के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा हो तब व्यवस्था की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। छात्रों को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए और उनकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। यह विषय केवल NET तक सीमित नहीं है। देश में UPSC, जी, QET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र भी इसी तरह के संघर्ष से गुजरते हैं। हर परीक्षा के पीछे हजारों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। आज के डिजिटल दौर में छात्रों पर पढ़ाई के साथ साथ मानसिक दबाव भी बढ़ा है। बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा, लगातार टेस्ट, रैंक की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता उन्हें तनाव में डाल सकती है। इसलिए परिवार और समाज का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी पढ़ाई। अगर शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी होगी, परीक्षा समय पर होगी और परिणाम निष्पक्ष होंगे तो छात्रों का विश्वास मजबूत होगा। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। संसद में राघव चड्ढा के इस भाषण ने एक बार फिर यह याद दिलाया कि किसी भी छात्र की सफलता के पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसके माता पिता और पूरे परिवार का त्याग भी शामिल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी परीक्षा प्रणाली छात्रों की इस मेहनत और परिवारों के त्याग के अनुरूप पूरी तरह भरोसेमंद और पारदर्शी है? इस पर देश भर में चर्चा होना स्वाभाविक है।